आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी उपस्थित ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमें दिव्या ज्योति ध्यान में लेकर जाएंगी। हम्म, तो धन्यवाद आप सभी वेलकम का। वेलकम दिव्या ज्योति। जी धन्यवाद, आत्मवंदन आप सभी को। तो आज वैसे मैं हमेशा कोई ना कोई छोटी कथा सुनाती हूँ। तो आज मैं साईं बाबा के साईं चरित्र से मेरी पर्सनल फेवरेट एक जो कथा है छोटी सी, वो सुनाती हूँ, फिर हम मेडिटेशन करते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे मैं कथा सुनाती हूँ तो क्यों ना हम ये धारणा लाए अपने मन में कि हम भी शिरडी में ही हैं, द्वारिका माई में ही हैं बाबा के साथ। क्योंकि बाबा का शरीर तो कहीं नहीं, शरीर समाधि लिया है, लेकिन वो सोल में हमेशा हमारे साथ हर रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए आज शिरडी की यात्रा पर चलते हैं। तो एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था और सुबह के करीब 8 बज रहे थे। मंद मंद हवा चल रही थी और बाबा ने प्रातः काल का नाश्ता कर लिया था थोड़ा बहुत। और फिर उनको लगा कि उनको टहलने जाना चाहिए। तो वो उनकी आदत थी कि पेड़ पौधों को पानी देते थे, बगिया अपने हाथों से सींचते थे। तो बाबा ऐसे ही बड़े खुशमिजाज मूड में चलते हुए जा रहे थे। उनका टहलने का मन था। उनको पास में एक तालाब दिखा छोटा सा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा मौसम है, यहीं बैठ के सुस्ता लेता हूँ। तो वो एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए और आराम से शांत मुद्रा में बैठे थे। वो अपना चीलम फूंक रहे थे। तो चिलम फूक रहे थे और वो अपने पेड़ के नीचे ही एक समाधिस्थ अवस्था में बैठ गए आंखें बंद करके। अचानक उनको एक मेंढक के टरटराने की आवाज आई, जिसके टरटराने में बहुत ज्यादा दर्द, दुख, पीड़ा थी। तो बाबा ने सुना लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नेत्र नहीं खोले। फिर कुछ समय बाद उनके पास एक और भक्त आया, जो वहीं शिरडी का रहने वाला था। और वो बाबा से आग्रह करने लगा कि बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप जल्दी आ गए ना, आज तो चलो आज मेरे घर पे कुछ जलपान कर लो, मेरे घर पे विश्राम करो। बड़े भक्ति भाव से वो आग्रह करने लगा। तो बाबा ने उसको भी जवाब नहीं दिया। और वो बाबा से विनती कर ही रहा था कि तभी वो मेंढक के और ज्यादा चीखने की आवाज आई। तो उस व्यक्ति को मन में शंका है कि कहाँ से ये मेंढक इतना जोर से कहाँ से बोल रहा है। तो उसके मन में ये बात चल रही थी, तब बाबा ने नेत्र खोले और कहा, अरे ये मेंढक रक्षा के लिए मुझे पुकार रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूं, ये अपने पिछले जन्म के कर्म भोग रहा है। तो भक्त को तो बात समझ में नहीं आई कि बाबा क्या बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं अच्छा बाबा आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ कि क्या हो रहा है। तो वो गया और जाकर देखा कि थोड़ी दूरी पर एक बहुत भयानक सांप था, जो एक मेंढक को अपने मुंह में दबा कर रखा था और उसको बड़ा कष्ट दे रहा था। तो भक्त ने बाबा को आकर कहा, बाबा बाबा पता है वहां पे कितना बड़ा सांप है, आपका यहाँ बैठना सुरक्षित नहीं है, सांप ने कहीं आपको भी काट लिया तो वो मेंढक को खा रहा है और 2 घड़ी में निगल जाएगा। तो बाबा उससे कहने लगे, अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा, मैं उसका संरक्षक पिता। उस वो मेंढक को खुद को मेंढक का पिता कह रहे थे। जब मैं समर्थ सदगुरु उसका संरक्षक पिता यहाँ बैठा हूँ, तो ऐसे कैसे कोई मेरे बच्चे को निकल जाएगा। तुम देखो अभी मैं उसको उसके कर्म बंधन से कैसे छुड़ाता हूँ। अब भक्त को तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन बाबा उठे और बाबा गए। देखा तो बस वो सांप जो है मेंढक को निगलने ही वाला था और वो मेंढक बहुत बुरी तरह तड़प रहा था कि बस वो किसी तरह चंगुल से निकल जाए। तो बाबा ने सांप को डांटते हुए कहा, अरे वीरप्पा, क्या है तुम पिछले जन्म का क्रोध अभी तक नहीं भूले, इतना क्रोध, इस क्रोध के कारण ही तो तुम्हें सर्प की योनि और तुम्हारे दुश्मन को मेंढक की योनि मिली है।
अब तो भेदभाव छोड़ दो, अब तो बदले की भावना छोड़ दो। कब तक ऐसे खुद को क्रोध की अग्नि में जलाते रहोगे? अब बाबा ने ये वचन बोलते ही सांप ने अपने मुंह से मेंढक को छोड़ दिया और कहीं विलुप्त हो गया। और मेंढक भी सरकता सरकता जाने वाला था तालाब के पास, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। और बाबा ने उसको हाथ में उठाया, थोड़ी विभूति वगैरह लगाई और उसको फिर वो थोड़ा ठीक हुआ तो फिर वो भी तालाब में चला गया। अब जो भक्त ये पूरी लीला देख रहा है उसको नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या है। तो फिर उस जब बाबा वापस द्वारिका माई में आए, बैठे थे आराम से, तो आरती के बाद भक्तों ने पूछा, बाबा बताइए ना कि वो लीला क्या थी, वो मेंढक और सांप का क्या चक्कर है। तो बाबा कुछ देर के लिए तो बिल्कुल शांत हो गए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बहुत समय पहले की बात है, सुनो मैं उनके पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। एक समय एक नगर में, यहाँ से कुछ ही दूरी पे, एक शिव मंदिर था जो कि बहुत खंडहर बन चुका था। लेकिन शिव भक्तों ने चंदा इकट्ठा करके वहां पे मंदिर बनाने के लिए वहां के सबसे जो अमीर व्यक्ति था उसको नियुक्त किया, क्योंकि उनका सोच ऐसी थी कि क्योंकि ये सेठ जी अमीर हैं तो इनके मन में लालच नहीं होगा, चोरी चकारी का कुछ नहीं होगा, ये धन को अच्छी तरह संभालेंगे। तो उन्होंने उनको कोषाध्यक्ष बना दिया, उनको कुबेर का पद दे दिया, मतलब कोषाध्यक्ष, कि भाई देखो अब आप संभालो, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देना है मंदिर का जीर्णोद्धार करा लो। और भक्तों ने तो ऐसा सोचा, लेकिन वो सेठ जितना ज्यादा धनी था उतना ज्यादा उसके मन में कंजूसियत थी, लालच थी। तो वो उसने क्या किया, उसके मन में पैसे देखकर चोर आ गया और उसने बहुत कम पैसे, जैसे तैसे घटिया क्वालिटी के सामग्री से मंदिर की रिपेयरिंग कराई और अपने तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया। वो तो छोड़ो, उसने जो चंदे के पैसे मिले थे वो भी उसने हड़प लिए आधे से ज्यादा। तो उसने ऐसा पाप किया, लेकिन उसकी पत्नी शिव भक्त और पतिव्रता थी। तो फिर उसकी पत्नी के सपने में स्वयं महादेव आए और महादेव ने कहा, पुत्री तुम्हारा पति अच्छा काम नहीं कर रहा है, तुम मेरे मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ। तुम जितना इस मंदिर में लगाओगी ना, मेरा वचन है तुमसे, मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा लौटाऊंगा। तो पत्नी ने सुबह उठ के ये बात अपने पति को कही। अब ये सुन के पति डर गया। वो इसलिए नहीं डरा कि महादेव आए हैं सपने में, इसलिए डरा कि इसमें तो मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा वो मंदिर का जीर्णोद्धार कराने में। तो उसने अपनी बीवी को बोला, अरे सपने तो सपने होते हैं, सपनों पे कौन ध्यान देता है, और मैं तो कहता हूँ ये सपना अशुभ है, पति पत्नी में कलेश हो जाएगा। तुम सब अगर महादेव होते सच में तो, और उनको मंदिर बनवाना होता, डायरेक्ट मुझे आके नहीं बोल सकते थे तू तेरे सपने में क्यों आए, ये बस तेरे मन की कल्पना है, छोड़ दे। तो उसने टाल दिया। फिर दोबारा महादेव उसकी पत्नी के सपने में आए और कहा, तुम अपने पति की व्यर्थ की बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हारा पति सही कहता है कि मैं भक्ति का ही भूखा हूँ, लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि झूठ बोला जाए, धोखा दिया जाए किसी को। तो तुम एक काम करो, तुम अपने पति से कुछ मत पूछो, तुम अपनी तरफ से जितना भी कुछ व्यय कर सकती हो, तुम अपनी तरफ से जो कर सकती हो वो करो, और मैं फिर से वचन दे रहा हूँ कि जो तुम करोगी उसका मैं 100 गुना करके लौटाऊंगा। तो सुबह उठी उसकी पत्नी, उसने सोचा सेकंड टाइम महादेव का सपना आया है, तो उसने ठान लिया कि मैं अपने गहने बेच दूंगी, जो पैसे मिलेगा उससे ही मंदिर बनवाऊंगी। लेकिन उसके पति को ये बात पता चल गई और वो डर गया। तो उसने क्या किया, उसने अब तो भगवान को भी धोखा दिया। उसने क्या किया कि अपनी खुद की पत्नी के गहने कौड़ियों के मोल में, सिर्फ बहुत कम मोल में खरीद लिए, खुद ही खरीद लिए। और फिर वो पैसे इकट्ठा करके उसने दोबारा मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं कराया, वो पैसे भी खा गया, और जो दोबारा चंदा इकट्ठा करके दिया था वो भी खा गया। अब भगवान को क्रोध आया और एक बार
उनके गांव में आंधी आई और उसके घर पर बिजली गिरी। दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। तो अगले जन्म में यही जो क्या कहते हैं, ये जो सेठ था वो सर्प बना। और फिर इसने धोखे में क्या किया था पिछले जन्म में, कि इसने एक बूढ़ी, एक बेचारी गरीब लड़की की बंजर जमीन मंदिर के बनवाने के लिए दे दी थी, जो भी उसने गिरवी रखी थी, पैसे देकर वापस लेना चाहती थी। लेकिन उस लड़की को भी उसने धोखा दिया था। तो उस लड़की का ना वो लड़की एक पंडित के घर में उसने जन्म लिया और वो सेवक बनी। और जो उसकी पत्नी थी वीरप्पा की, वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और उसकी कन्या हुई। तो अगले जन्म में आ, उसकी शादी हुई। आ, वीरप्पा से फिर से उसकी शादी हुई। लेकिन जो दुबकी थी, जिसकी जो जमीन दी गई थी धोखे से, उन दोनों की वो भी एक लड़की के रूप में उसने जन्म लिया। और पिछले जन्म के कर्मों के कारण ना उसका उसका और वीरप्पा की दुश्मनी चल रही थी। तो इस जन्म में वो बाबा की भक्त बनी, जो शिव भक्त थी पिछले जन्म में। तो बाबा को सब पता था, तो उसने कहा कि इस हाँ। जन्म में ना तुम क्या कहते, शिव मंदिर बनवा लो, और तुम्हारा जो भी है पिछले जन्म के कर्म कट जाएंगे। तो उसने बाबा की बात सुन ली, सब हो गया। लेकिन थोड़े पैसे बच गए थे मंदिर बनवाने के बाद भी। तो अब उसने सोचा कि इन पैसों का क्या किया जाए। तो उसने बाबा से विचार विमर्श किया। इस जन्म में उसका नाम गौरी था। तो बाबा ने गौरी को कहा कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हारे पति का इस पे कोई हक नहीं है। वो वैसे ही बहुत लालची है और बहुत अच्छे स्वभाव का नहीं है। तो तुम इसको दान करो या जो भी करो। ऐसे बाबा उसको कह रहे थे, तो तभी उसका पति वहां पे पहुंच गया और उसने लड़ाई करी, बाबा को अपशब्द कहे। और वो जो दूसरी लड़की थी दुबकी, जिसका इस जन्म में चिरसब्बा के नाम रूप में जन्म हुआ था, वो भी उधर ही पहुंच गए। तो दोनों आपस में पैसों के लिए ही लड़ने लगे। और वीरप्पा ने ये कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, सिरसब्बा को बोला। सिरसब्बा ने बाबा के पैर पकड़ लिए कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन अ, उनके मन से दुश्मनी एक दूसरे के प्रति नहीं जा रही थी। बाबा ने बचा तो लिया, लेकिन फिर भी मरते दम तक उनका वो द्वेष, जलन की भावना, क्रोध की भावना नहीं जा रही थी। इसलिए अगले जन्म में भी वो सर्प और मेढक की योनि में आए। और इस जन्म में बाबा ने उनको समझाया। उस सर्प को कहा कि देखो, तुम कितने जन्म से भटक रहे हो, एक द्वेष के कारण, एक क्रोध के कारण, अब क्षमा करो, अब जाने दो। तो फिर उस सर्प ने छोड़ा और बाद में उसको मुक्ति मिली। तो एक छोटा सा भी जो द्वेष का भाव होता है ना, वो हमें कई जन्म तक भटकाता है। ये इस कहानी की सीख है। तो अब हम मेडिटेशन करते हैं। ज्योति, जो पिछले जन्म में उसने जिस औरत की जमीन हड़प ली थी, उसका नाम था दुबकी, डुबकी जी। है ना? जी जी जी, जी वही। तो बहुत जी जन्म तक हमें भटकाता है द्वेष का भाव, क्रोध का भाव। तो इसलिए कहते हैं। अब क्योंकि साईं बाबा की बात की, तो उसके पहले मैं चिदाकाश गीता पढ़ रही थी, जो भगवान नित्यानंद की है। तो उसमें भी नित्यानंद भगवान यही कहते हैं कि आप जितना ज्यादा प्राणायाम करते हैं, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, उतना आपके शरीर की अशुद्धियां निकल जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर की सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं। और जितना ज्यादा हम प्राणायाम करेंगे, उतना जल्दी हम आ, अपनी आत्मा की सद्गति करेंगे। तो ये जी। चिदाकाश और गीता में भगवान नित्यानंद ने आध्यात्मिकता कहा। में इसीलिए बताया गया है माफीनामा। जी माफीनामा इसीलिए बताया गया है कि कोई बुरी भावना ना रह जाए मरने से पहले। जी जी जी। तो अब भगवान नित्यानंद ऐसे कहते हैं कि जैसे हम
कुएं से पानी खींचते हैं, वैसे ही हमें सांस खींचनी चाहिए। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऐसा होना चाहिए जैसे हम कुएं में बाल्टी उतार रहे हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर की अशुद्धियां होती हैं और वो बाहर निकल जाती हैं, और जब हम श्वास लेते हैं तो वह ओंकार की सांस होती है। ओंकार की सांस ही मनस है, मन है। तो आप जितना गहरा, जितना डीप सांस खींच सकें, उतना ज्यादा आपको वो कॉस्मिक ऊर्जा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो आता है। तो हम आवाहन करते हैं साईं बाबा, भगवान नित्यानंद, महाअवतार बाबा जी, पत्री जी और बाकी सारे डिवाइन मास्टर्स का, कि आकर ध्यान में हमारा सहयोग करें। तो कंफर्टेबल पोजीशन, आंखें बंद, आप सांसों पे फोकस रखेंगे। आसपास की आवाजें आ सकती हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ श्वासों पर। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। सहज रूप से कोशिश करें कि जितनी लंबी सांस आप खींच सकते हैं, जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप ले पाए, जितना शांत होकर आप सहज रूप से सांस लेंगे, धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप उतनी गहरी श्वास ले पा रहे हैं। श्वास जितनी ज्यादा गहरी होगी, उतना ही ज्यादा कॉस्मिक ऊर्जा, ऑक्सीजन हमारे रक्त में बहेगा। हम उतना ज्यादा एनर्जी अपने अंदर खींच सकते हैं। सांसों के प्रति बिल्कुल सजग हो जाइए। महसूस कीजिए कि कैसे सांस आपकी नासिका से अंदर की ओर जा रही है, आपकी श्वास नली से होते हुए आपके फेफड़ों तक जा रही है, और आपके फेफड़ों का विस्तार हो रहा है जैसे गुब्बारा फूलता है। और जैसे छोटे बच्चे उत्साह में बलून फुलाते हैं, क्योंकि वो बहुत खुश रहते हैं, उनको एक्साइटमेंट होती है बलून फुलाने में, उतनी खुशी के साथ हम भी श्वास लेंगे, गहरी श्वास लेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे श्वास लेते हुए, फिर वही सांस बाहर की ओर जाती हुई।
जैसे जैसे ध्यान श्वासों पर केंद्रित हो रहा है, मस्तिष्क उतना विचार शून्य होता जाता है। महसूस कीजिए कि आप जो श्वास ले रहे हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि परमात्मा की तरफ से एक आलिंगन है। परमात्मा का परम प्रेम, परम शुद्ध प्रेम है, जो श्वास के रूप में आपके हर एक कण का, हर एक रोम रोम का आलिंगन कर रहा है, आपके सारे कष्ट दूर कर रहा है। जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते हैं, ध्यान लगना शुरू होता है, तो आसपास की परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन हमारे मन की स्थिति बदलती है। आसपास का सारा शोर, सारे दृश्य, सारे विचार विलुप्त होने लगते हैं, और मन बस एक प्रकाश की किरण पर केंद्रित होता है, श्वासों की माला पर। केवल अपनी श्वास को देखते रहें।
सॉरी, मेरे को बीच में म्यूट करना पड़ गया था। ध्यान केवल श्वासों पर। हर एक श्वास के प्रति बहुत सजग होते हुए एकदम शांत। श्वास जितनी ज्यादा गहरी और जितनी ज्यादा धीमी होगी, उतना ही जल्दी मन शांत होगा, उतना ही मन एकाग्र होगा। ये ध्यान विधि अर्जुन ने भी अपनाई थी, जब उन्हें शब्द भेदी धनुर्विद्या का अभ्यास करना होता था। वो अपनी आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करते थे, और फिर वो वही आवाज सुन पाते थे जो उन्हें सुननी होती थी, भले बैकग्राउंड में कितनी भी आवाजें हैं। अर्जुन का ध्यान विचलित नहीं होता था। ठीक उसी प्रकार हमें ध्यान अपनी श्वास पे केंद्रित रखना है। अपनी श्वास को बहुत बारीकी से महसूस करें, कैसे वो नासिका से अंदर की ओर जा रही है, किस छिद्र से जा रही है। श्वासों को ऐसे देखिए जैसे वो आपकी परम मित्र है, और अपने मित्र का हाथ पकड़कर आप अनंत की यात्रा पर जा रहे हैं। ये मित्र आपका मार्गदर्शन करेगा। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, मन कितना शांत है, कितना परम आनंद की अनुभूति है। यहाँ ना कोई सोच है, ना विचार है, ना कष्ट है तो केवल परम शांति।
हम महसूस कर पा रहे हैं सारे दिव्य मास्टर्स की ऊर्जा को, उनके आशीर्वाद को जो हमारे ऊपर बरस रहा है। हो सकता है हम भगवान को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन श्वास के रूप में भगवान अपने होने का आभास हमेशा कराते हैं। श्वास की इस माला के रूप में ईश्वर हर पल, प्रतिपल हमारे साथ है, चाहे हम उसके प्रति सजग हों या ना हों। वो हमारे प्रति हमेशा प्रेम पूर्ण और सजग रहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति। सांसें ही हमारा पोषण करती हैं, हमें जीवन देती हैं, हमारी प्राण ऊर्जा है। अनुभव कीजिए आप शिरडी में हैं, उसी नीम के पेड़ के नीचे जहाँ एक समय साईं बाबा ने बैठ के तपस्या की थी। आज भी वही नीम का पेड़ है, वही चबूतरा है, और वही साईं बाबा है जो अपनी ध्यानस्थ मुद्रा में उस नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनका दिव्य चोला पहना है उन्होंने, जिसमें से प्रकाश झर रहा है सफेद रंग का। उनका ऑरा सुनहरा है, सर पर पटका है, ध्यानस्थ मुद्रा में वो बैठे हैं, और उन्हें घेर कर हम सब भी वहीं चबूतरे के पास बैठे हैं। साईं बाबा अकेले नहीं, सारे दिव्य मास्टर, पत्री जी, महाकाल बाबा जी, भगवान नित्यानंद, सब साईं बाबा के साथ ही उपस्थित हैं, उस चबूतरे पर ध्यानस्थ अवस्था में है। और नीचे हम सब हैं जो उनके प्रकाश रूपी इस आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे हैं। अपने सूक्ष्म शरीर में उनका अनुभव कर पा रहे हैं, उस दिव्य ऊर्जा को ले पा रहे हैं। शरीर की जितनी भी पीड़ाएं हैं, सब इस दिव्य ऊर्जा में डिसॉल्व होती जा रही हैं। जैसे समुद्र में अगर कोई नमक की गुड़िया छोड़ दी जाए तो वो उसी में घुल जाती है धीरे धीरे, वैसे ही हमारे शरीर के सारे कष्ट, सारे विचार, सारी पीड़ाएं, यहाँ तक कि शरीर के होने का भाव भी धीरे धीरे इस प्रकाश में विलीन हो रहा है। अब बस कुछ नहीं, केवल प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश, कहीं बाहर से नहीं आ रहा, ये हमारी आत्मा का ही प्रकाश है। इस पल, इस क्षण हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। जो प्रकाश स्वरूप वो है, उसी परमात्मा का अंश हम जीवात्मा हैं। हम प्रकाश के रूप में एक अणु से भी छोटे हैं, और जब हमारा विस्तार होता है तो हम स्वयं ब्रह्मांड है, जिसका कोई अंत नहीं, जो अनंत है, जिसका विस्तार हो रहा है। और ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड हैं,
सारे भीतर हैं। आवश्यकता है तो बस अनुभव करने की। और इस यात्रा में सारे डिवाइन मास्टर्स हमारे साथ उपस्थित हैं। हम महसूस कर पा रहे हैं शिरडी के आसपास के दिव्य वातावरण को, मंद मंद बहती हुई हवाओं को, जो नीम के वृक्ष से होकर आ रही हैं, और नीम की और साथ में वहां की माटी की हल्की सुगंध भी उसमें घुली हुई है। कुछ नहीं करना, बस शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और श्वास रूपी हो जाना है। धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ रही है, हम ध्यान में गहरे उतर रहे हैं, वैसे वैसे इस डिवाइन मास्टर्स की छवि भी विलुप्त हो रही है, धुंधली पड़ रही है। बस अब वो एक प्रकाश पुंज के रूप में है, एक ज्योति के रूप में, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। वो ज्योति का बहुत बड़ा पुंज है, एक महासूर्य है। और उसी महासूर्य की छोटी सी किरणें, उस महासूर्य से निकलती हुई किरणें हम सब हैं। इस एकत्र एक तत्व को महसूस करें, इस यूनिटी को अनुभव करें, महसूस करें मास्टर्स का दिव्य प्रेम आपके हृदय में उतरता हुआ, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता हुआ, और फिर आपके हृदय से पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर फैलता हुआ। जैसे ब्रह्मांड का अस्तित्व अनंत है, उसका विस्तार अनंत है, उतना ही प्रेम अब हमारे हृदय में है, जो बस बढ़ रहा है, जिसका विस्तार हो रहा है। सबके लिए मन में मंगल कामना, शुभ कामना लाते हुए सबको प्रेम की ऊर्जा भेजेंगे। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चल अचल, पूरी सृष्टि में ये प्रेम फैल रहा है। एक गोल्डन दिव्य प्रकाश, क्योंकि अब हम तो हम रहे नहीं, हम स्वयं प्रकाश हैं। सारे अंधकार को दूर करते हैं, बस प्रेम से भरे हुए। प्रेम की ऊर्जा में श्वास लेते हुए जितना ज्यादा आप इस प्रेम की ऊर्जा को अपने अंदर समेट पाए, समेट लीजिए। सांसों के प्रति सजग हो जाइए, जबरदस्ती नहीं लेकिन सहज रूप से।
आप जितनी गहरी सांस ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि ये प्रेम की ऊर्जा है जिसे आप जितना ज्यादा समेट सकते हैं समेट लीजिए। लोका समझता सुखिनो भवतु। लोका समझता सुखिनो भवतु। लोका समझता सुखिनो भवतु। इस ऊर्जा को आखिरी के कुछ पल, आखिरी के कुछ क्षण हम इस ऊर्जा में रहेंगे। इसे जितना समेट सकते हैं समेट लीजिए। लास्ट 2 मिनट्स, उसके बाद हम वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक अंतिम गहरी श्वास, जितनी गहरी आप सहज रूप से ले सकते हैं। इस ऊर्जा को समेट लीजिए अपने अंदर। एक शांत गहरी सांस। इनहेल एंड एक्सहेल। हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे मेडिटेशन में हमारे सहायक बने। हाँ, हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में सहायता की, हमें आशीर्वाद दिया। धन्यवाद के इस भाव के साथ अब हम वापस अपने शरीर में आएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने हाथ आंखों के ऊपर। इस ऊर्जा को अपनी आंखों में समाने दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं। जब आप कंफर्टेबल हो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। और आपके पास जल रखा होगा तो उसे पी लीजिए। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू मैम। सॉरी, वो सडनली पेशेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया तो मेरे कोई को। बात नहीं, हमने तो अपने आराम से ध्यान किया।